इस चुनावी जनसभा में कुछ भी कहने से पहले दया करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को मैं नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए सोती हुई कौम को जगाने वाले, घर घर में नेता पैदा करने वाले वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की इस मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए सम्मानित साथियों, आज इस सभा में उपस्थित जिला जोन के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, साथ ही इस रण के दूल्हा, इस विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय कुलदीप सिंह सिकरवार जी, आप लोगों के बीच में आदरणीय बहन जी से आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय टैगोर जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिकरवार जी, क्षेत्रीय महासभा जिला अध्यक्ष, सम्मानित मंच के सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम नौजवान सम्मानित साथियों, आपने हमारे पूर्व में वक्ताओं को सुनने का काम किया। मैं भी आप लोगों के बीच में अपनी चंद समय में अपनी बात रखूंगा। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का काम किया। आपने 18 महीने की कांग्रेस की सरकार को देखने का काम साथियों किया। आपने दोनों ही सरकारों को देखने का काम किया, लेकिन साथियों कुछ लोग आपके लोगों के बीच में आकर के भ्रामक प्रचार करके आप लोगों को गुमराह करने का काम साथियों करते हैं। जब 2018 का चुनाव हुआ तो पूरे जिले में एक हवा बनाई गई कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट देने का काम करें। जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट देने का काम करें। और हमारा भोला भाला समाज ये कांग्रेस के चमचों की बातों में आ गया और हमने 6 की 6 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी। मुरैना जिले की 6 की 6 सीटें हमने कांग्रेस की झोली में डाल दी। साथियों, उससे पहले हमारे बीच में पूर्व में वक्ताओं ने कहा, टैगोर जी ने कहा कि 2 अप्रैल में हमारे भाइयों पर जो झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लादे गए और कांग्रेस सरकार ने मंच लगा करके घोषणा कही कि जो हमारे दलित भाइयों के ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए हैं उनको हम अपनी सरकार बनने पर वापस लेने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, 18 महीने की सरकार चली, ना ही आप लोगों का कोई केस वापस हुए और ना ही आपके बीच में कोई अन्य अत्याचार रुकने का काम साथियों हुआ। जब आदरणीय प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिंपल जी और मैं स्वयं कमलनाथ जी से मिलने के लिए पहुंचे और हमने आवेदन लिख करके दिया कि हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं, उन मुकदमों को लेने का वापस लेने का काम कीजिए। तो साथियों, कमलनाथ जी ने आपके उस आवेदन को कचरे में डाल दिया और आपका कोई भी साथियों केस आज तक वापस करने का काम नहीं किया। लेकिन फिर से वो चमचे सक्रिय हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमारी 18 महीने की सरकार चली, हमको समय नहीं मिल पाया। तो साथियों, नालायक चमचों से एक बात पूछना कि मध्य प्रदेश के बगल से राजस्थान स्टेट है और इस स्टेट में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। आप मध्य प्रदेश में केस वापस नहीं कर सके तो राजस्थान में कर लेते अगर आप लोग दलितों के सही मायने में देसी थे तो। आप लोग राजस्थान में ही अपनी सोच को बदल करके हमारे लोगों पर अत्याचार को रोक लेते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में हमारे भाई को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है। मूंछ रखने पर हमारे भाई को मार दिया जाता है। आप
आप लोगों को पता होना चाहिए कि घड़े से पानी एक बालक पी लेता है, तो हमारे एक बालक को घड़े से पानी पीने पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के अंदर मार दिया जाता है। घोड़ी चढ़ने पर हमारे भाई को घोड़ी से उतार दिया जाता है। तो साथियों, मैं नालायक चमचों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की बोलती राजस्थान के अंदर क्यों बंद हो जाती है? छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों की आवाज क्यों बंद हो जाती है? साथ ही ये प्रश्न आप लोगों को पूछने का काम करना है। साथ ही 4 प्रश्न आप लोग इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चमचों से पूछने का काम करना कि जब सहारनपुर के अंदर हिंसा हुई, हमारे लोगों को मारा पीटा गया, तब संसद के अंदर आवाज उठाने का काम किसने किया? जब ऊना के अंदर 4 दलितों को बेरहमी से मारा पीटा गया, गुजरात के अंदर ऊना के अंदर हमारे दलित भाइयों को मारा पीटा गया, तब सदन के अंदर आवाज उठाने का काम किस नेता ने सदन के अंदर किया? जब साथियों रोहित वेमुला को मार दिया गया, तब साथियों हमारे किसी भी नेता ने अगर सदन के अंदर आवाज उठाने का काम किया हो तो उसका नाम बताने का काम करें। जब 2 अप्रैल में हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे लादे गए, तब किसी भी साथी ने आवाज उठाने का काम किया हो तो उसका नाम बताने का काम करें। ये 4 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं से आप लोगों को करना है और पूछना है कि जब आप लोगों ने हमारे हक अधिकारों की लड़ाई जब सदन में नहीं लड़ी, जब आप लोगों की खातिर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सदन से बोलने की बात रखी, तो सिर्फ 3 मिनट का समय सभापति महोदय जी ने दिया। तो आदरणीय बहन जी ने दुखी होकर के कहा, सभापति महोदय जी, मैं अपने समाज के अन्य अत्याचार को सदन के माध्यम से रखना चाहती हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ, मुझे उस समाज की पीड़ा को सदन में रखने दीजिए। तो साथियों 3 मिनट का समय मात्र दिया। तो आदरणीय बहन जी ने आप लोगों की खातिर जब बहन जी को 3 मिनट का समय दिया, बहन जी को बोलने नहीं दिया गया, तो साथियों आप लोगों की खातिर सदन से इस्तीफा देने का काम किया। राज्यसभा के पद को साथियों ठुकराने का काम साथियों किया गया। साथियों आप लोगों के बीच में भाई कुलदीप सिंह सिकरवार जी आदरणीय बहन जी से आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हैं। तो आप लोगों को इन चमचों की बातों में इस बार नहीं आना है, क्योंकि ये चमचे हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के। ये 5 साल पहले फुटबॉल बनाएंगे, 5 साल ये फुटबॉल बनाएंगे, 5 साल ये फुटबॉल बनाएंगे, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को फुटबॉल बनाएंगे। एक शायर ने कहा है कि कभी चिलमन से तुम जाको, कभी चिलमन से हम जाके, कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस पार्टी, कि कभी चिलमन से हम जाके, कभी चिलमन से तुम जाको, और लगा दो आग चिलमन में, ना ये जाके और ना ये जाके। आप लोगों के बीच में एक लाइन और कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के बाबा साहब जब पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट से निकल रहे थे, तो कांग्रेस के नेता कृपलानी बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब आज आपके चेहरे पे अजीब सी खुशी है, ये खुशी और चमक का कारण क्या है? तो साथी बाबा साहब कहते हैं कि कृपलानी मैं बहुत खुश हूँ, इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही परंपरा को मैंने नेस करके रख दिया है। पहले किसी रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा, लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म देने का काम किया है। साथियों बाबा साहब से कृपलानी कहते हैं ये बात तो सही है कि आपने अपने समाज को वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन ये आपका बहुजन समाज है, गरीब है, ये आपका बहुजन समाज है, लाचार है, बेसहारा है। डॉक्टर अंबेडकर हम आपके वोटों को खरीद करके अपनी सरकार बनाएंगे और आपके लोगों पे ऊपर हुकूमत करने का काम करेंगे। बाबा साहब कहते थे बात तो सही है कृपलानी तुम्हारी कि मेरा समाज गरीब है, मेरा समाज लाचार है, बेसहारा है, लेकिन जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा कृपलानी, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। साथियों आज हम लोग चंद लालच में अपने वोट की रक्षा नहीं कर पाते। मानव काशीराम साहब ने कहा था कि हम आपको अपने वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करना है। हमको चंद लालच में आकर के इनके लालच में नहीं आना है और अपने वोट को सही जगह पर बहुजन समाज पार्टी में डालने का काम साथियों करना है। साथियों आप लोगों के बीच में अभी माननीय डॉक्टर विद्याराम कौशल जी भी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि समय का भी अभाव है। आदरणीय कुलदीप जी को भी अन्य जगह पहुंचना है। आप लोगों से मैं बस इतनी सी अपील करूंगा कि जिस प्रकार से ये सैलाब यहाँ उमड़ा है,
आने वाली 14 तारीख को मुरैना के मेला ग्राउंड में आप लोगों को उपस्थित रहना है। आप लोगों के सम्मान के स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुरैना मेला ग्राउंड में 14 तारीख को पधार रही है। आप लोगों को भारी तादाद में मुरैना में साथी उपस्थित होना है। साथ ही 17 नवंबर को भाई कुलदीप सिंह सिकरवार जी को हाथी के सामने वाली बटन दबा करके भारी बहुमतों से विजय बनाने का काम करना है। कुलदीप भैया जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब से मुरैना और सुमावली का जो निर्णय हुए हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथियों पैर नहीं टिक रहे हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना ठिकाना देख रही है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को हम तीसरे पे देख रहे थे वो साथी दिल्ली से नंबर 1 पे है, मुरैना से नंबर 1 पे है, सुमावली से नंबर 1 पे है, जोरा से नंबर 1 पर है और सबल में भी साथियों नंबर 1 पर है। सिर्फ आप लोगों की ताकत की जरूरत है। आप लोग आदि से उठ खड़े हो जाइए, लग जाइए, पूरी ताकत से लग जाइए। आप लोगों को कोई हराने वाला नहीं है। काशीराम साहब ने कहा था जाति और हाथी का कम्युनिकेशन बना लेना, आप लोगों को कोई साथी हराने वाला नहीं है। हाथी वाले हम बैठे हैं और जाति वाले इनके साथ खड़े हुए हैं। साथियों जाति और हाथी के साथ हमको कोई हराने वाला नहीं है। इसीलिए 4 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में, भारत का संविधान खतरे में। जय भीम। धन्यवाद भाई अजय जी, आपने समाज पार्टी हमारे जादव महासभा में अपनी बात रखी। अब मैं आपके समक्ष डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, जॉन